तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिन मरने के बाद दोबारा टाइम में पीछे पहुंच जाता है और अब वह उस टाइम पर पहुंचता है जब वह हिजरू से बात कर रहा होता है और उसी वक्त वहां पर उसियो भी आ जाती है। अब उसियो हिजरू को जिंदा देखकर काफी तेजी से जाकर उसके गले लग जाती है और बोलती है कि तुम अभी जिंदा हो। पर तभी नेज़ू उसे देखते ही अपनी गन से शूट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर सिन उसे रोक देता है। नेज़ू बोलता है उसियो कल मर चुकी है तो यह एक शैडो है और शैडो हमारे दुश्मन है। पर तभी हिजरू नेज़ू को रोकने के लिए बोलती है और उनसे सब चीजों के बारे में पूछती है, जिसके बाद सिन उसे सब कुछ बता देता है। अब हिजरू बोलती है यहाँ पर सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसियो स्टार्टिंग से ही हमारे साइड है। अब पूरी बात सुनने के बाद हिजरू बोलती है कि यह तुम्हारी राइट आई शैडो से बनी हुई है और इसी की वजह से तुम टाइम ट्रैवल कर पा रहे हो और असल में यह आँख हायने की है। तो सिन तुम्हें यह आँख कहाँ से मिली? सिन उसे बताता है कि जब वह इस आइलैंड पर आ रहा था और जब वह सोकर उठा तब यह आँख उसके पास थी। हिजरू बोलती है अब मुझे समझ में आ रहा है, यह सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। यह आँख तुम्हें उसियो ने दी है। यह सुनकर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी हिजरू आगे बढ़कर बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है इस बार हम सभी लोग क्यों मरे? सिन बोलता है वह इसीलिए क्योंकि मियो की शैडो को मारने के बाद हमारी टीम अलग हो गई थी और इसके आगे हमने अलग अलग काम किया जिस वजह से हम सभी लोग फेल हुए। तो हमें यहाँ पर मिलकर काम करना चाहिए। यह सुनते ही हिजरू तैयार हो जाती है और अब वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसियो से हाथ मिलाती है। तभी नेज़ू उसे रोकने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और अब उसियो से हाथ मिलाते ही नेज़ू और हिजरू उसियो के उन सभी मेमोरीज को देख पाते हैं, जो देखने के बाद अब नेज़ू को भी उसियो पर यकीन हो जाता है। अब हिजरू बोलती है कि उसियो स्टार्टिंग से ही हमारी मदद करना चाहती है और इसीलिए उसने मेरे पास कॉल किया था। अब हिजरू सिन से हायने के मकसद के बारे में पूछती है, जिस पर सिन उसे बताता है कि फेस्टिवल वाले दिन वह इस आइलैंड को निगल जाएगी और इस आइलैंड पर मौजूद सभी लोगों को वह खा जाएगी और सियोरी ही यहाँ पर हायने है। तभी नेज़ू बोलता है यह नहीं हो सकता है, तुमने बताया कि हायने काफी ज्यादा कमजोर है और वह अंडरग्राउंड में एक जगह पर मौजूद है। तो यह हो सकता है कि हायने की रियल बॉडी अभी भी अंडरग्राउंड के अंदर मौजूद हो और हायने सियोरी के रूप में एक छोटे फॉर्म में इधर उधर घूम रही हो, जिस वजह से हम उसे पिछली बार नहीं मार पाए थे, क्योंकि जब तक किसी शैडो की रियल बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती है तब तक वह मर नहीं सकता है। सिन बोलता है हायने को मारने के लिए हमें उसकी रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा, पर वह 4 हाथों वाला शैडो उसका गार्डियन है और उसके रहते हम हायने को नहीं मार सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तभी उसियो बोलती है पिछली बार तुम लोगों ने सियोरी को कैप्चर कर लिया था तो इस बार भी हम वैसा ही करेंगे। तभी नेज़ू बोलता है पर हम उसे मार नहीं सकते हैं। तभी उसियो उन्हें बताती है कि उसने वापस आने से पहले हायने की कई सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और अब वह इस जगह पर अपने पावर का यूज करते हुए सियोरी की बॉडी को इरेज कर सकती है। अब हमें उसियो का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर बैठी मियो टोकिको से बात कर रही होती है। दूसरी ओर सुओ अपने डैड से उसियो के बारे में बात करने के लिए जाता है, पर उसके डैड उससे बात करने से मना कर देते हैं। पर उसकी मॉम के कहने पर वह सुओ को रात के 10 बजे अपने रूम में बात करने के लिए बुलाते हैं। यह सुनकर सुओ काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी मॉम को थैंक्स करने लगता है। वहीं दूसरी ओर एक जगह पर खड़े होकर सुओ के फादर किसी से सिन के बारे में बात कर रहे होते हैं और अब वह बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। पहले हिजरू उसियो के फ्यूनरल में आ गई और अब सिन भी शैडो सिकनेस के बारे में जानना चाहता है। तभी फोन पर दूसरा पर्सन बोलता है जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह जल्द ही आकर उससे मिलेगा। अब पिछली बार की ही तरह हिजरू सियोरी के घर पर उसे मारने के लिए जाती है और अब रियोनोस्के अपना फोन निकालकर उस रिकॉर्डिंग को सुनता है, जिसमें उन्होंने प्लान बनाया होता है कि वह इस जगह पर सियोरी की शैडो को पकड़कर उसे इरेज कर देंगे। तभी उस जगह पर सिन बोलता है सेंसे आपने मुझे पिछली बार बताया था कि आपके भाई के गले पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान थे,
जैसे निशान ऊसियो के गले पर थे। तो क्या 14 साल पहले हाइने ने ही आपके भाई को मारा था? हिजुरु हाँ में जवाब देती है और बोलती है कि वह मेरी दोस्त हुआ करती थी। यह सुनकर सिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और तभी उसके पास मियो का कॉल आ जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि वह पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद रियोनोस्के शियोरी के घर की ओर आगे बढ़ता है और अब वह पिछली बार की ही तरह शियोरी के घर में जाकर शियोरी की मॉम और डैड पर अटैक कर देती है। दूसरी ओर सिन और नेजू प्लान बी के लिए तैयार होते हैं और तभी सिन अपने घड़ी के रूप में चेंज हुए ऊसियो को बाहर बुलाता है और अब ऊसियो सिन को बताती है कि उसे एक नई पावर मिली है, जिसके बाद वह अपने बाल को तोड़कर उस नील गन में बदल देती है जिसे उस 4 हाथों वाले शैडो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ऊसियो बोलती है कि वह किसी भी चीज को कॉपी करके अपने बाल को उस चीज में बदल सकती है। अब उस नेल गन को देखकर सिन सोचने लगता है कि यह तो टूटा हुआ है और किसी भी काम का नहीं। तभी नेजू उसे अपने बैग में से एक नेल गन निकाल कर देता है। अब ऊसियो उस नेल गन को कॉपी करके उसे वहां पर डिस्ट्रॉय कर देती है और अपने बाल से एक नेल गन बनाकर सिन को दे देती है। तभी नेजू बोलता है रियोनोस्के ने मुझे मैसेज किया है, तो प्लान बी के लिए तैयार हो जाओ। तभी सिन बोलता है कि जल्द ही शियोरी उस खिड़की से भागते हुए नीचे आने वाली है। अब वह सभी लोग उस खिड़की की ओर देखने लगते हैं। तभी उस खिड़की से रियोनोस्के उड़ता हुआ काफी घायल हालत में नीचे आता है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब रियोनोस्के उन सभी को वहां से भागने के लिए बोलता है। तभी सिन बोलता है आखिर यह क्या हो रहा है? 22 जुलाई को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और उसी वक्त वह 4 हाथों वाला शैडो हैमर से अटैक करके रियोनोस्के को मार देता है, जिसके बाद वह बोलता है तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। अब उस शैडो को देखकर सिन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी शियोरी बोलती है सिन क्या तुम्हें याद है कि मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था? मैंने उस दिन तुम्हें ढूंढ लिया था और तुम्हारे हाथ पर वह निशान दिया था, और अगर तुम मरकर मुझसे बचने के लिए टाइम में पीछे भी चले जाओ तो इस निशान से मुझे पता चल जाएगा कि तुम किस टाइम में गए हो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर आ सकती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक आंख है तो दूसरी आंख मेरे पास है। तभी वह 4 हाथों वाला शैडो बोलता है चलो फिर देखते हैं कि इस टाइमलाइन के गेम में इस बार कौन जीतता है, तुम या फिर हाइने। और अब वह उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी नेजू अपने नेल गन से शूट करके उसे वहीं पर अटका देता है। पर तभी वह शैडो कोई चीज नेजू के ऊपर फेंक कर उसे भी मार देता है और वह अपने हाथ को लंबा करके सिन को पकड़ लेता है, जिसके बाद वह ऊसियो को मारने ही वाला होता है कि तभी ऊसियो सिन का गला काट देती है और वह सिन को पकड़कर दोबारा टाइम में पीछे चली जाती है। तभी हाइने बोलती है सिन भागो, तुम्हें कहाँ तक भागना है, तुम मुझसे नहीं भाग पाओगे। और वह दोबारा सिन को ढूंढने लगती है। वहीं पर सिन टाइम में पीछे जाता हुआ सोच रहा होता है कि मैंने इस बात पर क्यों ध्यान नहीं दिया कि हाइने के पास भी मेरे जैसी ही पावर है और वह समर फेस्टिवल वाले दिन से ही मेरा पीछा कर रही है, जिस वजह से हर बार मैं फेल होता हूँ। और अब वह वहाँ पर ऊसियो को ढूंढने लगता है। तभी वह देखता है कि ऊसियो उसके हाथ में घड़ी के रूप में होती है। अब सिन उसे थैंक्स करता है और उससे पूछता है कि आखिर वह इस फॉर्म में क्यों है, जिस पर ऊसियो उसे बताती है कि उसे अपने इस फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म याद ही नहीं आ रहा है, पर यह शायद लूप की वजह से हो रहा होगा। और अब हमें पता है कि हाइने भी हमारे साथ साथ टाइम ट्रेवल कर रही है, तो अब हमें पिछली बार से भी ज़्यादा सावधान होकर रहना होगा। अब सिन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह ऊसियो के घर के सामने खड़ा होता है। वहीं काफी तेज बारिश हो रही होती है। अब ऊसियो सिन से पूछती है कि अब हम कहाँ पर हैं, पर वहीं सिन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और अब वह बोलता है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि अब हम कहाँ पर हैं, क्योंकि मैं कभी इस तरह बारिश में भीगा ही नहीं और 22 जुलाई को तो बारिश हुई ही नहीं थी। तभी वह अपने पीछे से 2 लोगों को जाता हुआ देखता है और अब वह समझ जाता है कि यह तो हिजुरु है। ऊसियो सिन को उनके पीछे जाने के लिए बोलती है। अब सिन रेस्टोरेंट के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वह दरवाजे को टच नहीं कर पा रहा होता है, जिसके बाद वह दरवाजे को खोले बिना ही दरवाजे के आर पार हो जाता है। और अब सिन देखता है कि उस जगह पर आलन हिजुरु और रियोनोस्के को वेलकम करता है।
जिससे सिन समझ जाता है कि वह टाइम में काफी ज्यादा पीछे आ गया है और यह हिजुरु और उसका जुड़वा भाई रियोनोस्के है। उसियो बोलती है, तो आखिर यहाँ पर यह क्या हो रहा है। सिन उसे बताता है कि जब वह पहली बार मरा था तब भी उसने एक मेमोरी को देखा था और वह मेमोरी मियो की थी। अब सिन वहां पर अपनी मॉम को देखता है। वहीं सिन की मॉम हिजुरु और रियोनोस्के को बता रही होती है कि इस कोफुने रेस्टोरेंट को खुले हुए 10 साल बीत चुके हैं, इसीलिए वह सभी लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब यह सब देखकर सिन को समझ में आता है कि जब वह पहली बार मरा था तो उसके सबसे ज्यादा पास मियो थी, जिस वजह से उसे मियो की मेमोरी दिखाई दी, और जब वह इस बार मरा है तो उसके सामने हिजुरु थी, तो यह शायद हिजुरु की मेमोरी है जो उसे दिखाई दे रही है। अब सिन देखता है कि उसकी मॉम हिजुरु और रियोनोस्के को भी सेलिब्रेट करने के लिए बुलाती है, जो सुनते ही रियोनोस्के अंदर जाने लगता है, पर हिजुरु वापस जाने लगती है। पर आसाको हिजुरु को रोकती है और उसे भी सेलिब्रेट करने के लिए बोलती है। तभी उस जगह पर मासाहिटो और सिन के फादर भी आ जाते हैं। अब सिन वहां पर अपने मॉम और डैड को इतना खुश देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसियो सिन से पूछती है कि आखिर उसके मॉम और डैड क्या जॉब किया करते थे। सिन उसे बताता है कि वह दोनों ही मरीन में थे। अब सिन देखता है कि उस जगह पर आसाको, हिजुरु और रियोनोस्के बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं हिजुरु का मूड काफी ज्यादा खराब होता है, जिस बारे में आसाको रियोनोस्के से पूछती है, जिस पर रियोनोस्के बोलता है कि हिजुरु बोल रही है कि उसने यहाँ पर एक नया दोस्त बनाया है। यह सुनकर आसाको भी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि हिजुरु एक इंट्रोवर्ट है और वह किसी के भी साथ दोस्ती नहीं करती है। वहीं पर रियोनोस्के हिजुरु का मजाक उड़ा रहा होता है और बोल रहा होता है कि हिजुरु यहाँ पर जरूर कोई सपना देख रही होगी और उसने सपने में किसी को दोस्त बनाया होगा। अब आसाको हिजुरु से उसके नए दोस्त के बारे में पूछती है, जिस पर हिजुरु मिस्टर टाकासोके यामा का नाम लेती है और अब पूरा सीन चेंज हो जाता है। अब सिन देखता है कि वह सुओ के फादर के पुराने हॉस्पिटल के सामने खड़ा होता है। तभी सिन देखता है कि उस जगह पर हिजुरु आसाको और रियोनोस्के को लेकर अपने नए दोस्त से मिलवाने के लिए आई होती है। वहीं हिजुरु बोल रही होती है कि शायद उसकी यह दोस्त एक टाइम ट्रैवलर है और वह बस इसी टाइम पर उसे यहाँ पर मिलती है। जिसके बाद वह सेकंड फ्लोर की एक खिड़की की ओर इशारा करती है और बोलती है कि थोड़ी ही देर में वह उस खिड़की पर आएगी। तभी रियोनोस्के बोलता है, कहीं यह तुम्हारा दोस्त कोई भूत तो नहीं। यह सुनकर आसाको काफी ज्यादा डर जाती है। अब उन लोगों को वहाँ पर खड़े काफी टाइम बीत जाता है, पर उस जगह पर कोई भी नहीं आता है। यह देखकर आसाको अब हिजुरु को वापस चलने के लिए बोलती है, पर हिजुरु चलने से मना कर देती है। आसाको बोलती है कि शायद आज वह इस जगह पर नहीं आएगी, तो तुम कल आकर उससे मिल सकती हो। पर हिजुरु उसकी बात नहीं सुनती है और अब यह देखकर रियोनोस्के और आसाको वहां से चले जाते हैं। और अब उन दोनों के वहां से जाते ही उस खिड़की पर हायने आती है, जिसे देखकर हिजुरु उससे बात करने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।